देखिए, टॉपिक है हमारा मैं इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी एक साथ ही कराऊंगा। वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिशन में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। लेट ए बी अ स्क्वायर लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है, देन देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए मैंने दे दिया 2 3 4 6। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 3 4 6, तो आपका आ जाएगा 12 - 12। आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be नॉन सिंगुलर इफ, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 1 4 3 9, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप देखते हैं तो 1 4 3 9, तो 9 - 12 यानी -3 आ रहा है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें एक दो नोट मैं लिखवा रहा हूँ आपको। नोट का फर्स्ट पॉइंट है, if A and B are if A and B are non-singular matrix, non-singular मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। If A and B are non-singular matrix, matrices of same order, matrices of same order, then AB and BA are also non-singular matrices of same order। यानी अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो ना तो ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, ना ही बी ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकंड सेकंड है आपका द डिटर्मिनेंट ऑफ द, ये पहले भी बता चुके हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव determinants, that is determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी वो बताते हैं आपको। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है, if A is a if A is a square matrix, then A into ADJ of A is equal to ADJ of A into A is equal to होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। कल मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था इस पर आपको लचाते जाते। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी से वो डायरेक्ट एप्लीकेबल है, बोर्ड में अप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है वेरीफाई करिए, पर वो करेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ, तो देखिए ए क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एडीजी ऑफ ए क्या होता है हम लोग जानते हैं, इनके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर यानी C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज यानी कि C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आ गया। अब A इंटू एडीजी ऑफ ए हमने मल्टीप्लाई किया, ए क्या है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, इंटू C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। एक प्रॉपर्टी जरा आप लोग याद करिए, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, आप लोगों को सिखाई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, एक मैंने आपको चीज सिखाई थी, कोई डिटर्मिनेंट है अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मैं याद दिला रहा हूँ, अगर किसी डिटर्मिनेंट को, किसी रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A11 को C11 से, A12 को C1 को C13 से, तो क्या मिलता था आपको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता था। टर्मिनेंट लेकिन अगर किसी रो या जीरो अदर रो या कॉलम के डिटर्मिनेंट से, जैसे A11 को सेकंड रो के से कर दिया जाए यानी C21, ठीक है, सेकंड रो के से कर दिया जाए तो C21, A12 को C22, A13 को C23 से, तो क्या आता था, जीरो आता था। यस सर, वो A12 है। हाँ, सी एक मिनट, C23 A13 सही तो है। सेकंड सर, वाला C12 ए आना था वहाँ पर सी की जगह। सॉरी सॉरी, ए आना था यहाँ पे। क्लियर है आपको, प्रॉपर्टी क्लियर है, सबको याद है। यस सर। यस सर। तो देखिए अगर फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ही मिल जाएगा, क्योंकि रो अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे ये फर्स्ट रो अपने कोफैक्टर से ही Yes. multiply हो रहा है, यस सर। तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो, फर्स्ट रो थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रो अपने ही इससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ रहे हैं इसको। यस यस सर। सर। यस सर। ए इंटू एडीजे ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ गया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपको क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बोलिए। यस सर। यस यस सर। तो यानी क्या होता है, ए इंटू एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आपका डायरेक्टली मिल जाता है। क्लियर है मेरी बात। यस यस सर। सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट करिए। सर देखिए अब अगला हेडिंग है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते। तो देखिए थोड़ा लिखा देता हूँ, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होना ही चाहिए, एनी मैट्रिक्स of order n and I be the identity matrix, I be the identity matrix of order n। देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, और आई भी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
ठीक है। if there exist a square matrix B, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता है, there exists a square matrix B of order n such that, ध्यान दीजिए कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का और I उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर कोई उसके लिए B मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करे कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाए, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I अगर आ जाता है, तो देन B is called the inverse of A. Then B is called the inverse of A and is denoted by A inverse. ठीक है, and is denoted by A inverse. यानी कहने का मतलब है AB इक्वल टू I है और BA इक्वल टू BI है, तभी B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। जैसे मैं यहाँ पर प्रूव करूँ, मैंने यहाँ पर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो A इनवर्स इंटू Y, तो A इनवर्स इंटू A क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, आपका ये आ जाएगा, A इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब I भी इंटू क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने B से मल्टीप्लाई किया, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, A इनवर्स आ गया। बात क्लियर है मेरी या नहीं, अब बोलिए, Yes, sir. बोलिए क्लियर है। Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं, we know A into ADG of A is equal to determinant of A into I, अभी अभी हमने ये देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, A इनवर्स इंटू A, ADG ऑफ A, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A तो एक सिंपल नंबर है, तो ये A इनवर्स इंटू I, तो A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स बन गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसको चेंज नहीं करता है। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ADG ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये इनवर्स निकालने का आपका बेसिक रूल आ गया कि किसी का भी इनवर्स निकालना है आपको, तो आप ADG ऑफ A निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, यानी A इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस A जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, A होना चाहिए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाके उसका इनवर्स आप निकाल सकते हो। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है उसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको A इनवर्स। तो जैसे एक मैट्रिक्स है A 2 4 4 2 5 4 2 5 3, ठीक है। आपको जैसे इसका निकालना है A इनवर्स, तो सबसे पहले A इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ADG ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा पहले, तो 2 4 4 2 5 4 2 5 3, तो इसको निकाला 2 के रेस्पेक्ट में खोला, तो 15 माइनस 20 माइनस 4 के रेस्पेक्ट में खोला, तो 6 माइनस 8 प्लस 4 के रेस्पेक्ट में खोला, तो 10 माइनस 10, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 0, ये हो गया माइनस 10 प्लस 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A -2 आ गया, यानी नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें ADJ ऑफ A निकालना है। ADJ ऑफ A क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हमारे साइन लगते हैं प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, आप जानते हैं 15 माइनस 20 माइनस 5, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका 4 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 -2, और 4 के 0 लिए दोबारा क्या आ जाएगा 10 माइनस 10 0। फिर ये +2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 12 माइनस 20 माइनस 8। फिर ये 5 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2। फिर ये 4 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 2। अरे समझ रहे हैं ना आप लोग। Yes, sir. फिर इस 2 का आ जाएगा 16 माइनस -4. 20 माइनस 4। फिर इस 5 का आ जाएगा आपका 8 माइनस 8 0। फिर इस 3 का आ जाएगा 10 माइनस 8 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखा तो -5 2 0, ये 8 -2 -2 और -4 0 और 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लिया तो -5 2 0, 8 -2 -2 -4 0 2, ये एडीजे ऑफ ए हमारा आ चुका है, ठीक है। क्लियर है। 5 8 -4, सॉरी -5 8 -4 2 -2 0 0 -2 2। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है आपका एडीजे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो -2 आ रहा है नीचे, और यहाँ पर क्या आ रहा है -5 8 -4 -5 8 -4 2 -2 0 2 -2 0 0 -2 2 0 -2 2। अब देखिए यहाँ पर इसको ले गए तो 5/2 -4 2, ये -1, क्लियर है ना, -1 1 0, और ये 0 1 और -1। तो ये आपका इनवर्स आ गया। एनी डाउट किसी को। चलिए करिए। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखिए, इसका इनवर्स निकालना है। जैसे cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्कूल में पूरा लिखिएगा डिटर्मिनेंट बना के, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, एडीजे ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडीजे ऑफ ए क्या होगा, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा ट्रांसपोज। देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। तो एडीजे ऑफ ए cos 2 थीटा के लिए क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा ही आ जाएगा। ये माइनस sin 2 थीटा का कोफैक्टर क्या आ जाएगा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का कोफैक्टर हो गया माइनस sin 2 थीटा। अरे जानते हैं ना ये तो। यस सर। cos 2 थीटा का हो गया cos 2 थीटा। तो देखिए क्या हो गया ये cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये आपका sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लिया तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आ गया एडीजे ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडीजे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका 1 ही आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एडीजे ऑफ ए लिख देते हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आपका ए इनवर्स आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को। No, sir. देखिए
आपसे क्या बोल सकता है मैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन है बोर्ड में इस तरह के आ जाते हैं। शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfy the equation a square minus 4a minus 5 equal to 0, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। फिर वो बोल रहा है a इनवर्स निकालिए। भाई ये तो आप चेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो कि कैसे सेटिस्फाई करेगा। भाई a स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए अब इनवर्स निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, आपको उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना। ऐसा बोर्ड में बहुत बार आया आपका। सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही कराया हूँ। ए स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए आ रहा है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 9। ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 8। ठीक है, आप समझ ही पा रहे हैं मल्टीप्लाई करना। 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन में ले रहा हूँ, मेरे को प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 ए स्क्वायर आ रहा है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, ए कितना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 प्लस का माइनस 5 माइनस 5 आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या आ गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 को अंदर ले गए तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो देखिए 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0 0। समझ रहे हो, नल मैट्रिक्स आ रहा है सीधे सीधे। Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली ये तो प्रूव हो ही गया, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आपसे बोल रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब आप वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, अब आप इस इक्वेशन से निकालिए ए इनवर्स। तो देखिए इस इक्वेशन से ए इनवर्स, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा, पर अगर आपने बोर्ड में उस तरीके से निकाल दिया तो वो नंबर नहीं देगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा पर वो नंबर नहीं देगा, और आपने उस तरीके से निकाल दिया। पहले ही बता के चल रहा हूँ ये चीज। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 5 ऐसा आ गया। यहाँ से a कॉमन लिया तो a माइनस 4i लिखना पड़ेगा। ठीक है, a मैट्रिक्स हटा दिया तो a माइनस 4i। ठीक है, दोनों साइड मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। a माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो a माइनस 4i बचेगा। तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 a माइनस 4i। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताइए। Yes, sir. अब a माइनस 4i हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4i यानी 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो 1/5 यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 सॉरी 2 माइनस 0 तो 2 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 2 और माइनस 3। आपको क्लियर है क्या आ रहा है इनवर्स, बोलिए।